Rahanda mahashaderi larabarabarabashekeri. Rahandanaranteleri kerele baba. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, सहायता कर खुदा। तू सहायता कर खुदा बाबराज, तू सहायता कर खुदा राज। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते खुदा राजशाह, आपका महिमा देते, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते खुदा राजशाह। प्रभु हम तो किसी योग्य में नहीं है खुदा बाप राजशाह, लेकिन परमेश्वर पिता आपने चुने में से अलग कर कर रखा खुदा बाप राजा। या आपका धन्य वचन हमारे लिए है परमेश्वर पिता। प्रभु पिता परमेश्वर राजा, इस समय पिता जब परमेश्वर राजा ये तेरा बहुमूल्य वचन हम लेकर खड़े होते पिता, हम में तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ्य के साथ, तेरी पवित्रता के साथ, तेरी पवित्र आत्मा के साथ पिता, तेरे दूतों के साथ परमेश्वर राजा तू हमारे मध्य में विशेष करके उपस्थित हो जा खुदा बाप राजा, ताकि परमेश्वर राजा एक एक शब्द पिता मेरे नहीं परमेश्वर राजा, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा हो जाने वाला बन जाए, ताकि पिता परमेश्वर राजा बोलने वाला मुख भी ब्लेस हो जाए परमेश्वर राजा, मैं ब्लेस हो जाऊं पिता, और यहाँ बैठे एक एक भाई भाई बहन परमेश्वर राजा, क्या अंकल आंटी, क्या बच्चे, क्या सब कोई ब्लेस हो जाने वाला काम हो जाए मेरे खुदा बाप राजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते पिता, महिमा आपको देते, जलाल आपको देते, बिनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ में आमीन। निकालिए उत्पत्ति, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 17 उसका पहला। उत्पत्ति 17 पहला 17, मैं उसके लिए आप सबके लिए पढ़ दूंगी। पहला पद, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। यहाँ कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब आप ये सोचेंगे कि वहां दर्शन देकर दिया। मेरा आज का टॉपिक है, जीसस स्टिल लव्स मी, जीसस स्टिल लव्स मी, यीशु मुझे अभी भी प्यार करता है। हालेलुया। क्यों? जब अगर हम कोई बात को सोचते हैं, कोई हम किसी चीज को निर्णय करते हैं, ये समय पर ये बात पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन वो समय में पूरी नहीं होती, तब हमारे मध्य में ये सवाल आता है, क्या यीशु मुझसे प्यार करता है? तब हम ये भी सोचते हैं कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, या मैं वचन पढ़ती हूँ, निरंतर उसके मध्य में बैठती हूँ, प्रार्थना में रहती हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, उसकी आज्ञाओं को मान के चलता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरा काम सक्सेस नहीं होता। क्या यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है? ये मन में हमारे जरूर आता है। वैसे ही अब्राहम की भी वही परिस्थिति थी। क्या परिस्थिति थी? क्यों? क्यों उस परिस्थिति में वो बहुत दुखी परिस्थिति में था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको उसकी दासी के को सौंप दिया, और उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न, उसका नाम
इस्माइल रखा गया हाजिरा के द्वारा, है ना। उसकी दासी का नाम था हाजिरा, और हाजिरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन वो उसके सामने खेल रहा है, वो उसके सामने कूद रहा है, वो सामने हंस रहा है, सब नाना प्रकार की शायद हरकतें बच्चा करता है तो हमें हंसी आती है, एक आनंद होता है, खुशी होती। लेकिन अब्राहम खुश नहीं था, अब्राहम आनंदित नहीं था। उसके मन में कुछ तो बातें चल रही थी, उसके मन में कुछ तो दुविधाएं थी। अब बड़ी दुविधाओं में, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कुछ दिनों से बातें करना बंद कर दिया, उससे दर्शन देना बंद कर दिया था, उसको स्वप्न में देना बंद कर दिया। यहाँ कुछ दिनों से परमेश्वर ने, कुछ सालों से परमेश्वर का और उसका कनेक्शन टूट गया था उसका कनेक्शन। वो विचलित हो रहा था, वो घबरा रहा था कि क्या है, इस्माइल तो दिख रहा है, मुझे पुत्र तो दिया है, पर मैं खुश क्यों नहीं हूं। तब परमेश्वर अब्राहम से 99 वर्ष में ये आकर कहता है कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। जीसस स्टिल लव्स यू। शायद आपकी और मेरी भी ऐसी परिस्थिति होंगी, फाइनेंस को लेकर होगी, परेशानी होगी, बच्चों के द्वारा आती होगी, माता पिताओं के द्वारा आती होगी, पति पत्नी के द्वारा आती होगी, या पड़ोसी के, कुछ भी। शायद ऐसी परिस्थिति की जिस पे हम भरोसा यकीन नहीं कर सकते कि ऐसी परिस्थिति मेरे सामने खड़ी, बीमारी आ रही होगी, जो नहीं सोचा वो हो रहा हो। तब हमारा भी यकीन, क्या परमेश्वर प्रेम करता है। तब यीशु भी कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ पतरस का। जब यीशु मसीह उनको बता रहे थे कि अब मैं पकड़वाने जाने की सारी भविष्यवाणियां बताते रहते थे परमेश्वर, यीशु मसीह उनको बताते, तब पतरस जल्दबाजी करता है, बोलता है कोई तुझे कुछ भी करे, तुझे जेल में डाले या तुझे कुछ भी करे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तुझे ठट्टा का कारण नहीं होने दूंगा, और मैं ऐसे तेरे पीछे पीछे चलूंगा करके पतरस ऐसी बातें बोलता है। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वाए जाते, जब यीशु मसीह को मारा जाता, जब यीशु मसीह की अवस्था को वो नहीं देख पाता, उसके मुंह से खून, लथपथ से खून भरा हुआ, सर से लेकर पैर से खून से लथपथ भरा हुआ, कोड़े खा रहा, पीठ पूरी छल्ली हो गई है, पूरी बुरी अवस्था है, उस अवस्था को पतरस नहीं देख पा रहा था, उस अवस्था को वो सहन नहीं कर रहा था। तब वहां से एक व्यक्ति जाती है और कहती है ये भी तो वही है, ये तो यीशु के साथ ही घूमता था, ये भी तो यीशु के पास था, ये भी तो था। तब वो क्या कहता है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, ये यीशु यीशु कौन है, मैं नहीं जानता, तू कुछ भी कह रही है क्या। ये बात को वो कहता है, और वह 3 बार परमेश्वर का इनकार करता है, 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है, और इनकार कर कर अपने दोस्तों के बीच में, अपने मित्र के बीच में, क्योंकि वह बहुत अच्छा मछुआरा था, बहुत अच्छा फिशरमैन था, एक फिशिंग इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था, और वो अपने दोस्तों के साथ में मछली पकड़ने जाता, उस झील के तरफ जा रहा, मछली पकड़ने के लिए जा रहा, उस समुद्र नदी के पास में जा रहा, लेकिन उसका मन तभी भी क्या नहीं, उस मछली पकड़ने में नहीं लग रहा था, उसके काम में मन नहीं लग रहा था, उसका मन बेचैन हो रहा था, उसका मन बेचैन हो रहा था, और कह रहा था कि मैंने परमेश्वर का इनकार किया, यीशु मसीह का, मेरे परमेश्वर, मेरे दास का, मेरे मेरे मास्टर का, मैंने उनका इनकार किया, मेरे यीशु मसीह का, मेरे परमेश्वर पिता का मैंने इनकार किया। क्या यीशु मसीह आज भी मुझसे प्रेम करेगा। हमारे भी जीवन में शायद यही परिस्थिति आएगी, हम हो सकते पाप में पड़े गए होंगे, हम शायद किसी गलत बातों में चले गए होंगे, हमने किसी से लड़ाई कर ली होगी,
लेकिन जब हम पश्चाताप करके आते हैं, तब हम पूछते क्या मैंने इतना बुरा काम करने के बाद भी क्या यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रेम, वो चाहे कितनी भी बुरी व्यवस्था क्यों ना हो, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। कैसे? यहाँ जब वो क्रूसीफाई हो गया था, गाड़ा गया था, और तीसरे दिन जब उठ गया तो कुछ स्त्रियों को जब उसने देखा कि स्त्रियां उसके पास आई हुई थी, तब उसने उन स्त्रियों से जाकर बोला कि तू जा मेरे चेलों के पास में जाकर कहे कि मैं वहां उनसे मिलने आ रहा हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ करके। लेकिन सबसे मुख्य बात तू पतरस से कहे, तुम लोग सबसे मुख्य बात पतरस से कहे कि मैं आ गया, मैं जीवित हो गया हूं करके। क्योंकि हम जानते हैं स्त्रियों को अगर हम थोड़ी सी बात बताएंगे तो उसको मिर्ची मसाला लगाकर क्या करेगी, सब बातों को बता देगी। पड़ोसी से अगर कोई थोड़ी सी बात हो गई होगी तो पर वो पति जैसे घर में आएगा उसको बोलेगा ये बम फट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया करके बढ़ा चढ़ा कर क्या करेगी, बातें बताएगी। वैसे ही इसीलिए यीशु मसीह ने उस स्त्रियों को बताया कि जा, और तो ये स्त्रियां अपने दो अपने भाइयों के पास में गई और बोलने लगी अरे ये यीशु मसीह जी उठ गया है, यीशु मसीह जी उठ गया है, वो हमसे मिलने आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है करके सारी बातें। और खास करके पतरस, वो तुझसे मिलने आ रहा है करके उनसे दौड़ते हुए जाके बढ़ा चढ़ा कर बता। पतरस के मन में आया मैंने 3 बार इनकार करा, क्या यीशु मसीह मुझसे गुस्सा करने आ रहा है, ढाक करने आ रहा है कि मुझसे स्टिल प्यार करता है, या यीशु मसीह आज भी मुझसे प्यार करता है क्या करके वो मन में भरा था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम फिर से अगर देखने जाए तो हम देखते हैं इन 12 चेलों में से एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को पकड़वाया, इसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के जी उठने के पहले मर गया, सुसाइड कर ली, या उसके बाद? कोई बता सकता है मुझे? यीशु मसीह जी उठने के बाद में इस्करियोती मर गया या फिर उसके पहले ही मर गया? उससे पहले ही मर गया जी, उससे पहले पहले मर गया। चलिए मेरे साथ में निकाले यूहन्ना 20 का 24। यूहन्ना 20 का 24। यूहन्ना 20 का 24। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दीमोस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। कितने चेले थे? 12। कितने चेले थे? 12। जी उठने की बात है ये। यीशु मसीह जब जी उठा उसकी बात की बात है। या क्या लिखा था? परंतु 12 में से एक नहीं था। अब कौन नहीं था? आप ही पढ़ेंगे, मैं वचन के खिलाफ नहीं बोल रही, वचन में ही लिखा है। कौन नहीं था वहां? थोमा नहीं था। इसका मतलब कौन था? क्या था? यहूदा इस्करियोती वहां था, उपस्थित था। हालेलुया, वो यहाँ उपस्थित था, मरा नहीं था। यीशु मसीह के जी उठने के बाद में वह मरा नहीं था, वो जीवित था। उस समय जीवित था। सबसे यीशु मसीह जाकर मिला, उस समय थोमा वहां उपस्थित नहीं था, यानी 11 चेले वहां उपस्थित थे। और सबसे गले लगा, यीशु मसीह सबसे गले लगा और आपको शांति मिले, आपको शांति मिले। हालेलुया, शालोम 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 बोलकर वह सबसे मिलने लग गया। हालेलुया। और स्पेशली यहूदा इस्करियोती को पूरी रीति से गले लगाया, और जब वो पकड़वाने जाते तो उसने, यहूदा इस्करियोती ने उसके गाल पर चूमा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जब पकड़ा और शालोम शांति कहकर बोला तो उसको
राइट गाल पर भी चूमा, लेफ्ट गाल पर भी चूमा, माथे पर भी चूमा और उससे प्यार। गुस्सा नहीं किया उसने कि तूने मुझे पकड़वाया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया करके ऐसा नहीं बोला, बल्कि उससे प्रेम किया, उससे प्यार किया, क्योंकि यही तो प्यार है। हालेलुया। तब यहूदा इस्करियोती भी यही जान मन में गया कि यीशु मसीह स्टिल मुझसे प्यार करता है। वो कब मरा, ये बात में अब अगर मेरे पास में समय रहेगा नेक्स्ट टाइम, तब मैं इस बात को खुलासा करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। लेकिन मैं इसका और एक एग्जांपल देती, उठ के और चेले थे, उसमें से जब्दी के 2 पुत्र थे, हालेलुया, जिनका नाम यूहन्ना और याकूब था। यूहन्ना की पत्री यूहन्ना ने लिखी, पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री भी यूहन्ना ने लिखी और प्रकाशित वाक्य भी यूहन्ना ने लिखा। अब आप एक बात मेरे को सब बताइए, क्योंकि ये जो थे ये रेबल कैंडिडेट थे, हमेशा विरोध करने वाले, हमेशा गड़बड़ी करने वाले। ओ ऐसे थे, कोई अगर वहां है उसको, अरे तू प्रार्थना कर रहा, कर 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 कर, और बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से प्रार्थना कर, और कर और कर, और ये और बाद में यीशु मसीह के सामने, हाँ यीशु पापा, क्या मेरे मास्टर आप कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, बल्कि नादान बन रहे, कुछ भी नहीं मालूम, उकसा तो रहे लोगों को, कर तो रहे कुछ, तो बिल्कुल उंगली करके छोड़ दे रहे सारी चीज के लिए। दोनों भी भाई एक रेबल कैंडिडेट, कहीं ना कहीं उंगली करके छोड़ने वाले कैंडिडेट। इसीलिए यीशु मसीह ने उनका नाम भी निकनेम रखा। क्या निकनेम रखा? सन ऑफ थंडर। हालेलुया, सन ऑफ थंडर, यानी गर्जने के पुत्र करके, गर्जन के पुत्र करके उनका नाम उसने रखा। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह समरिया को जा रहे थे, तब समरिया को जा रहे थे, समरियन लोगों ने क्या करा? यीशु मसीह का इनकार कर दिया, कहता कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ तुम नहीं आ सकते, तुम यहाँ अपने प्रचार को नहीं कर सकते, तुम्हें एंट्री नहीं है यहाँ। ये सब बातें जब कहने लग गए, तब क्या करते ये दोनों भाई? शु पापा, ए तू क्या कह रहा है, तू क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं तुम? ये हमारे पापा है, ये हमारे यीशु मसीह है, ये सुसमाचार सुनाते हैं, ये चंगाई करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, तुझे क्या पता वो कैसे है करके ये दोनों भाई क्या करने लगे? उनसे लड़ने लग गए। और यीशु मसीह को आप मेरे साथ में निकालिएगा, लूका लूका 9, लूका 9 का 54-55। यहाँ पे क्या कहता है? 54 में कहता है, ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना कहते, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिर कर उन्हें भस्म कर दे? हालेलुया। वो बोलते हैं, वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं वहां दोनों भाई कि तू आज्ञा दे, ये लोग तुझे मना कर रहे ना यहाँ आने के लिए, ये तुझे यहाँ मना कर रहे ना, तू आज्ञा दे और आसमान से आग गिरा दे, ताकि ये पूरा देश क्या हो जाए? सदम उमरा के तरह नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा तू आज्ञा दे करके। लेकिन तभी 55 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु उसने फिर कर उन्हें ढहा और कहा, तुम नहीं जानते कि कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र को कोई प्राण का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। हालेलुया। उन्होंने डांटा, उन्होंने डांटा, दोनों को डांटा। इतना समय हो गया तुम मेरे साथ घूम रहे हो, इतना समय हो गया मेरे साथ बैठते हो, इतना समय देख रहे हो कि मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ, इस तरह से देख रहे हो कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ, मेरा स्वभाव कर, अभी भी तुम नहीं बदल रहे क्या करके वो गुस्सा, वो डांट रहा है। लेकिन जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था, जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया जा रहा था, वहां यूहन्ना उपस्थित था, उस सारी दशा को वो वहां देख रहा था।
तब यीशु मसीह कहता है कि ये तेरी माता है, तू उसका संभाल कर। हालेलुया, रबंदना रिबाना हशराला राबा। और उस तलवरी क्रूस को देखकर, उस दर्द को देखकर, उस बात को देखकर, जो रेबल कैंडिडेट्स थे, जो रेबल विरोध करने वाले, ओ आग लगाने वाले, ओ लोगों को भड़काने वाले जो लोग थे, उसका मन को भी यीशु मसीह ने बदल दिया और उसको प्रेम से भर दिया। हालेलुया। और रेबल कैंडिडेट्स को प्रेम से भर दिया, वो विरोध करने वाले लोगों को प्रेम से भर दिया, वो उकसाने वाले लोग को प्रेम से भर दिया। और ये यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री और प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए यूहन्ना को सहायता करी। पवित्र आत्मा ने उसे प्रेम से भर दिया। मैं नहीं कहती, मेरे साथ में निकालिए रोमियो 5:8। रोमियो 5:8। हालेलुया। रहने मेरे तेरे मेरे 5:8 में क्या कहता है? रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हमको अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी भी थे तब भी मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। वो मेरे लिए, आपके लिए मारा गया। हम इतने योग्यता में नहीं है, हम इतने पर ये योग्य में नहीं है, हम इतने अच्छे नहीं है, हम पापी हैं। हम हर पल, हर घड़ी, हर समय छोटी छोटी बड़ी बड़ी पाप करते, गुनाह करते हैं, लेकिन वो हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ता। वो हमको त्याग नहीं देता। वो हमारे संग संग खड़ा रहता, वो हमारे साथ साथ खड़ा रहता, वो हमसे प्यार करता। तब भी वो कहता है कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। और आज आप और मैं ये कहेंगे क्या? अभी भी यही कहते रहेंगे कि यीशु मसीह क्या मुझसे प्रेम करता है? नहीं, आज हमें ये कहना है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। क्या नहीं शब्द आना चाहिए, वाई करके क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रेम करता है, इस बात को हमारे मध्य में आना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यलेशडाई परमेश्वर है, वो महिमा का परमेश्वर है। रबंदरा हशकेरिले। इसी तरह अब्राहम की अवस्था, इसी तरह अब्राहम की अवस्था थी। आज का मेरा टॉपिक, यीशु मसीह मुझसे प्यार करता, स्टिल जीसस लव्स मी। यहाँ मेरी और पहली बात, अब्राहम जब इस अवस्था को देख रहा है तो वो ये सोच रहा है कि अब सब खत्म। वो ये सोचने लग गया अब सब खत्म, सब खत्म, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं 99 वर्ष का हो गया, मैं 99 वर्ष का हो गया, सब खत्म। वो सोचने लगा मेरा सब कुछ खत्म हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहूं, अगर अब्राहम 99 वर्ष का था और सारा 89 वर्ष की थी, पहली बात मैं आपको बताना चाहती, प्रॉब्लम, ए पॉइंट मेरा, ए पॉइंट है मेरा इसमें का, ए पॉइंट प्रॉब्लम, समस्या। यहाँ अब्राहम के ऊपर समस्या। अब मेरे साथ में इसी को, उत्पत्ति को 16:15 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 16:15, 16 के 15 को, 15 और 16 अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा? हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने उस पुत्र का, अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा से जन्मा था, इश्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 46 वर्ष का था। अब 17 में आइएगा। पहले में जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, देखिए, अगर आपको समझ में आया तो देखिए, वो 16 में कितने था? 86 का था। और यहां कितने वर्ष का? 17 में कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का हो गया। आप सोचिए कितनी बड़ी गैप है वहां।
कितना बड़ा गैप है। परमेश्वर वहां साइलेंट भर दिया। परमेश्वर ने उतने दिनों के लिए, उतने वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 13 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 13 वर्ष के लिए साइलेंट कर दिया। वो बेचैन हो गया। वो सारा से कहता था, वो सारे से जाके कहता था कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, परमेश्वर मुझे स्वप्न में भी दर्शन नहीं देता, परमेश्वर वचन से भी मुझसे बात नहीं करता, वो परमेश्वर के पास में मैं घुटने टेकता हूँ फिर भी वो मुझसे बात नहीं करता, मैं परमेश्वर के साथ उपवास में भी बैठता हूँ फिर भी मुझसे बात नहीं करता। मैं क्या करूं? क्यों मेरा परमेश्वर शांत हो गया है? क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा? उसकी खलबली मच गई। शायद आपके और मेरे जीवन में यही होगा, यही होगा। चाहे 5 साल हो गए होंगे, परमेश्वर कुछ बाशिश को नहीं दे रहा होगा, परमेश्वर उस काम को नहीं कर रहा होगा। 6 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे, उससे ज्यादा साल भी होते हो रहे होंगे। हालेलुया। उस चीज को रोक कर साइलेंट है परमेश्वर, उस चीज के लिए परमेश्वर काम नहीं कर रहा होगा। ये समस्या उसके पास। अगर मैं एक एग्जांपल आपको देती, आपका बहुत चहेता फ्रेंड है या मित्र है, आप उसको फोन लगा रहे, वो एक रिंग में फोन नहीं उठाया, फिर आप उसको दूसरी रिंग भी करोगे तभी भी फोन नहीं उठाया, तीसरी, चौथी, पांचवी भी वो आपको फोन नहीं उठाया, तो आपके मन में क्या हो जाएगा? एक खलबली मच जाएगी, एक खलबली मच जाएगी, एक ये हो जाएगा, अरे क्यों क्यों क्यों, एक मन में ये डाउटेबल आ जाएगा, क्या हुआ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने इसके बारे में कुछ कह तो नहीं दिया, किसी से कुछ कह तो नहीं दिया, इसलिए ये मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, ये मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा है, क्या बात है, क्या हो गया है इसको, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ऐसा अब्राहम के भी मन, और यही चीज आदम और हव्वा के बीच में था। आदम को वो हव्वा की बातों में आ गया, लेकिन वही अगर वो रख सकता था, वो रुक सकता था, वो कह सकता था कि परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए मना कर दिया है, इसको तू खाना नहीं, इसको तू खाना नहीं और मुझे भी मत खिला करके, लेकिन उसने नहीं किया। वो समस्या में पड़ गया और आदम की वाटिका से बाहर निकला। हालेलुया। आज वैसे ही उसने सारा की बात सुनी, सारा की बात सुनकर बैठ गए और गलती करके बैठ गया, परिस्थिति को बैठ गया, और परमेश्वर उन दिनों में उसके साथ छुट्टी बनाकर, हो सकता आज समस्याएं होगी हमारे पास, यहाँ परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब तब आप देखिए यहाँ पे क्या काम होता है, जब अब्राहम 17 का पहले में ही बता रही, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब मेरा बी पॉइंट, पहला पॉइंट था प्रॉब्लम, मेरा बी पॉइंट हो गया पावर। अब पावर क्या? तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया। 13 वर्ष के साइलेंट अवस्था में, 13 वर्ष की गैप में, 13 वर्ष के ब्रेक थ्रू में, 13 वर्ष के वो न बातचीत होने में, खलबली में, वहां परमेश्वर अपनी पावर को दिखाना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर अपनी पावर को दिखाना स्टार्ट कर दिया और कहने लग गया कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज आप और मैं भी कहेंगे, ओ हाथ उठाकर कहेंगे, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यलशडाई परमेश्वर है, वो मेरा यलशडाई परमेश्वर है, ऑलमाइटी परमेश्वर, ओ ऑलमाइटी परमेश्वर, तू शक्ति देने वाला परमेश्वर, और वहां परमेश्वर अपनी पावर को स्थापित कर रहा है, परमेश्वर अपनी पावर को दिखा रहा है, परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट कर रहा है, क्योंकि इस ब्रेक थ्रू में, हालेलुया, ब्रेक थ्रू का अर्थ है आपको बता, इधर नदी है और इधर सूखी भूमि है, इधर साइड में नदी है, इधर सूखी भूमि है, और बीच में ब्रिज है। अगर उस ब्रिज के ऊपर डोजर चला दे और वो ब्रिज टूट जाएगा, तो वो पूरा नदी का पानी किस कहा जाएगा?
वो सूखी भूमि पर जाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। वो ब्रेक थ्रू में वो सूखी भूमि पर, हालेलुया, परमेश्वर महिमा का कारण देगा। हालेलुया। नूह का एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। रीमन अवश्य ले और नूह ने सब लोगों को बताया, सबको सुसमाचार सुनाया और लोगों ने उसकी ठट्टा उड़ाई, और लेकिन नूह को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, अकेले उस परिवार को जहाज में लेकर बैठा दिया। ओ हेरोदेस राजा को भी रिबना बरा मूसा के पीछे भागा, लेकिन उसको मूसा तक पहुंचने नहीं दिया, इजरायली प्रजा तक पहुंचने नहीं दिया। रिबना बरा शकेरे ले रे, वो ब्रेक तुरुला दिया। नबुकदनेस्सर ने ओ घमंड से कहा कि मेरे सामने अगर नहीं झुकोगे तो मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा, लेकिन उस आग की भट्टी में ओ परमेश्वर के लोगों को उसने बचाया, परमेश्वर के साथ बहा। वहां पे भी ओ नूह कहता है कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ओ मूसा कहता है कि वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ओ शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं कि वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ भाषा की गड़बड़ी लाया, ओ भाषा की गड़बड़ी में लाया, वहां परमेश्वर ने बरकत रखा। ओ पिता रिबल, वहां पे भी गुम्मट गिरा गया, ओ वहां गुम्मट गिरा गया, लेकिन तभी भी लोग कहते कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ अपनी अपनी अवस्थाओं में भी बना बराबर आज वो पावर दिखा के रखा, आज उस पावर को उसने दिखाया, उस बात को साबित कर दिया। अगर आप देखते हैं ये हाजिरा, अब ये कैसी अवस्था है, ये किस तरह की अवस्था उसके सामने है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी कहता है, आपका भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी फाइनेंस प्रॉब्लम क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना आए, और चाहे लोग आपके ऊपर निंदाएं करते होंगे, चाहे आपको ठोकर का कारण समझते होंगे, कोई आपको प्रेम नहीं करता होगा, लेकिन परमेश्वर आज आपके साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि वो आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये एल शडाई परमेश्वर है, वो ऑलमाइटी परमेश्वर साथ में खड़ा है। परमेश्वर अपनी पावर को वहां दिखा रहा है, दर्शन देकर, उससे दर्शन देकर बात कर रहा है। वो 13 साल की गैप में, साइलेंट अवस्था में, अचानक परमेश्वर उस 13 साल की अवस्था से उससे बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और मेरा तीसरा पॉइंट है रबांदरबानाबाशकेरेले, तीसरा पॉइंट है प्योरिटी। हालेलुया। सी पॉइंट है प्योरिटी, पवित्रता। हालेलुया। रबा 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 केरे बेरे बेरे, पवित्रता 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 की बातें कह रहे। रबा नका रबा शकेरेले, सिद्ध बनना। उसी का फिर से 17 का पहला ही पढ़ेंगे। आप कह रहे होंगे कि ये बात क्यों बार बार, लेकिन इसी में सब कुछ लिखा है, इसी में सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। क्या बन जा? सिद्ध बन जा, सिद्ध हो जा, सिद्ध, पवित्रता में चल। परमेश्वर के पीछे सत्यता से चल, परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलना है, परमेश्वर के पीछे भरोसा कर कर चलना है। हालेलुया। यहाँ जब हम देखते हैं इस बात को, अब्राहम जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो अपनी पत्नी पर दोष लगाते नहीं बेटा, वो पत्नी पर दोष नहीं लगा। उसने कहा पापा, उसने परमेश्वर ने बोला, क्यों तूने ऐसा किया, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों तूने हाजिरा के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया, तुझे क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? लेकिन पर वहां पे अब्राहम दोष लगाना स्टार्ट नहीं किया। किस पर दोष नहीं लगा? सारा पर दोष लगाना स्टार्ट नहीं, नहीं नहीं परमेश्वर, मेरी नहीं, उसकी छाती, उसकी 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 उसके कारण हो गया, ऐसा करा नहीं। तब हम भी कुछ पुरुष या स्त्री क्या करते, पति पत्नी के बीच में अनबन बनी, नहीं तुमने तुमने किया,
पति बोलता है तूने किया, तू नहीं संभाल सकती, मैं तो ड्यूटी पे जाता, मैं तो काम पे जाता, क्या बच्चों को नहीं संभाल सकती, बच्चों की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, बच्चों की ये नहीं है, बच्चों का वो नहीं है, ये क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं है? पत्नी भी बोलती नहीं मेरी अकेली की जिम्मेदारी क्या, तुम्हारी नहीं है क्या, ये ऐसा नहीं है क्या, वैसा नहीं है क्या? पत्नी भी उनके ऊपर दोषारोपण करती है, पति भी दोषारोपण करता है। हमारे बीच में अगर कभी अनबन हो जाती है, दोस्तों के बीच में भी अनबन हो जाती है, तब एक दूसरे पर निंदाएं लगा, नहीं तूने कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा, वो बोलता है कि नहीं नहीं तूने कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ अब्राहम सारा के ऊपर दोष नहीं दे रहा है, वो सारा की निंदा नहीं कर रहा है, वो सारा के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, बल्कि ये कह रहा है कि मेरी गलती थी परमेश्वर, ये मैंने गुनाह किया, ये मेरी गलती थी, ये मेरे पाप थे। ओ अगर सारा ने कहा था, लेकिन अगर मैंने मना करा होता तो ये नहीं हो सकता, मेरा स्वभाव बदल गया था, मेरी इच्छाएं बदल गई थी, मेरा मन बदल गया था करके बाहर अब्राहम क्या करने लग गया, अपने आप को गिल्ट करने लग गया, अपने आप को गिल्टी करने लग गया। आप हमें भी ये विचार करना है, ये विचार किसके आए हैं, ये विचार हमको भी परखना है कि यीशु मसीह के दौर से विचार आते हैं कि शैतान की विचार आते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो उसे भी हमको परखना है, रबा नबा रबा शके, हमको भी ये परखना है कि ये विचार किसकी ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से विचार है या शैतान की ओर से विचार है करके रबा नबा शके ले। आपको एक एग्जांपल, जब इस्माइल उसके सामने था, आज भी इस्माइल के लोग, इस्माइल की संतानें इजरायली के संतान के बीच में नहीं पड़ता, आज भी लड़ाइयां होती है उनके बीच, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसी तरह हमें पहचानना है कि ये सही, अगर ये बात नहीं होती तो अगर ये विचार वो पत्नी के भाव में, पत्नी के वो उस बातों में नहीं फंसता तो शायद इस्माइल इस धरती पर नहीं आता। ये बात नहीं है, वो कवनेंट बनी रहती थी, लेकिन यहाँ कवनेंट को तोड़ा गया, यहाँ कवनेंट को तोड़ दिया। अब्राहम ने वो कवनेंट को, वो वाचा को तोड़ा, इसीलिए वो 13 साल का गैप हो गया। लेकिन 13 साल के बाद भी परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझसे आज भी प्यार करता हूँ, मैं तुझसे आज भी प्रेम रखता हूँ, मैं तेरे साथ प्यार करता हूँ। हालेलुया। रेबेना बाराबा, या दाऊद की भी अवस्था उसी तरह थी, वो सुंदर स्त्री को देखा और लालसा में पड़ गया और उसके पति का मर्डर कर दिया। लेकिन एक गलती के कारण, उसकी एक गलती के कारण पूरा परिवार तितर बितर हो गया। ओ पिता परमेश्वर पूरा चकनाचूर उसके परिवार को कर दिया एक गलती के कारण। कभी भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, कहा आई स्टिल लव्स यू, आई स्टिल लव्स यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं तेरा सर्व सिमसोन भी क्या था, एक लड़की को देखा उसको दिल में बिठा लिया, दूसरी लड़की को देखा उसको भी दिल में बिठा लिया, तीसरी को भी देखा दिल में बिठा लिया, बस ऐसे ही करता है। ये उसने नहीं सोचा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, बस वैसे ही हम में से कई लोग ऐसे होंगे, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं, एक को छोड़ दूसरे, एक को छोड़ दूसरे, इसको छोड़ के फिर इसको आने दे, उसको छोड़ के इसको आने दे। नहीं, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है, क्या ये परमेश्वर का विचार है, क्या ये शैतान का विचार है, परखना बहुत जरूरी है। परखने की आत्मा हमको परमेश्वर से मांगना है। उड़ाव पुत्र का एग्जाम्पल, वो सब कुछ था घर में, वो सब कुछ था उसके पास में, लेकिन अपने पिता के घर को त्याग कर दोस्तों की संगति में बर्बाद हुआ, दोस्तों के संगति में चला गया, पैसा वेस्ट कर दिया, सब कुछ वेस्ट कर दिया, सोना नाना जो भी साथ लेके गया, और क्या करा, सुअरों का खाना खाने लग गया। तब हमें विचार करना है कि सही में वो विचार किसका था, यीशु मसीह का था, परमेश्वर का था कि शैतान का था। हालेलुया। कई ऐसी स्थिति आती
कई ऐसी स्थिति आती है, पति जब परेशान हो जाते, विकट बहुत विकट परिस्थिति की उसको हम झेल नहीं सकते, तब पति कहता है कि मैं मृत्यु पा जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे अब ये झगड़े लड़ाई बर्दाश्त नहीं हो रही, और लोगों की निंदाएं मुझसे सहन नहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर एक भी गलत का कदम उठा लोगे, तो तुम्हारे पीछे में पति अगर गलत कदम उठा ले, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी की क्या दशा हो जाएगी। इस संसार में एक पत्नी को जीना कितना कठिन हो जाएगा, वो बच्चों को जीना कितना कठिन हो जाएगा अगर पत्नी ने कोई गलत कदम उठाई। मैं आपको एक एग्जांपल बताती, मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे समझती में याद है मुझे, लेकिन हमारे एक अंकल है, उनकी पत्नी, उन दोनों के बीच में ऐसे जो नोकझोंक हो गई, तो वो आंटी ने अपने आप को पेट्रोल डाल के जला दी, और क्या हो गई, उसकी एक लौती छोटी सी नन्ही सी गुड़िया थी। वो आज भी वो गुड़िया का चेहरा याद आता है तो मुझे रोना आता है। आज तो वो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी तितर बितर हो गई, तितर बितर हो गई थी उस समय। क्या आपके बच्चों अगर आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो क्या आपके चाचा चाची या बड़े पापा बड़े मम्मी लोग संभाल लेंगे? नहीं संभाल पाए, नहीं कह पाएंगे। एक ऐसा परिवार है जिसके माता पिता ने गलत डिसीजन ले लिया, सुसाइड कर लिया, और वो बच्चे अनाथ हो गए, दो दो छोटे छोटे लड़कियां अनाथ हो गई, और वो लोग अपने चाचा के पास में रहते पलते। तो छोटी छोटी बात हो जाती है, अगर उनसे कोई भी गलती हो जाती, वो बेल्ट लेता उसको खूब मारता है, खूब पीटा है, ऐसे छिल्ली हो जाती है उसकी, पूरे पैरों में छिल्ली हो जाता है। एक गलत डिसीजन। हमको देखना है, हमको वो सुनना है, वो आवाज को महसूस करना है, वो मुंह सुनना है, उस आवाज को पहचानना है, पवित्रता में चलना है। आने दो, कितना कर्जा होगा, कोई मार तो नहीं डालेगा, दो बातें बोलकर गाली गलौज देकर चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमें निंदा से हमको हमको परेशानी होकर अपने आप को कुछ नहीं करना, परमेश्वर के करीब बैठना है, उसके प्योरिटी में बैठना है, उसके करीब बैठना है। तब परमेश्वर कहता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। क्योंकि वचन ही कहता है कि एक मूढ़ स्त्री घर को नहीं बनाती, बल्कि एक ज्ञानवान स्त्री घर को बनाती है। ये हमारे हाथ में, ज्ञानवान स्त्री बनकर हमको चलाना है, घर को बनाना है या नाश करना है, ये हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में। तब हमको तय करना है कि पवित्रता में, और या बस परमेश्वर अब्राहम से भी कहता है कि सिद्धता में होकर चल, सिद्धता में होकर चल। मेरा चौथा पॉइंट, डी पॉइंट है प्रेज, स्तुति करना, हालेलुया, प्रेज करना, स्तुति करना, हालेलुया। और यहाँ अगर हम इस 17 के 3 और 4 में देखते हैं तो क्या कहता है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यह बात करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ संबंधित रहेगी, इसलिए तू जाति का समूह का मूल पिता होगा। हालेलुया। तीसरी में क्या देखते हैं, एक बात, मुंह के बल गिर गया अब्राहम, मुंह के बल गिर गया, हालेलुया। जब इतना सब कुछ हो गया, 13 साल के क्या में वो उससे बात नहीं किया, लेकिन 13 साल के बाद जब उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान पर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू घबरा मत, तब आप सोच सकते हैं कि उस परिस्थिति क्या हो गई। अब्राहम खुशी से झूमने लगा, खुशी से नाचने लगा, ओ खुशी से तिलमिला गया, और वह मुंह के बल परमेश्वर के पास में गिर गया, उसे दंडवत करने लग गया, उसकी आराधना करने लग गया, उसकी प्रशंसा करने लग गया, उसकी स्तुति करने लग गया। रबा नबा शकेरे। आज आप और मैं भी ये कहेंगे, इतनी बड़ी बात उसके साथ में रही, उसने कहा होगा परमेश्वर मैं तो योग्य नहीं, मैं तो गुनाह किया, मैंने तो पाप किए, मैं तो दुष्ट हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी तूने मुझसे प्रेम किया। आज शायद हम भी योग्यता नहीं है, हम भी उसके काबिल नहीं है, हम भी उसके लिए उसके काबिल
काबिल नहीं, योग्यता में नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। ओ हमको नम्र बन जाना है। जितने हम नम्र बनेंगे, जितने हम उसके सम्मुख हो जाएंगे, अभी तक शायद हमारे समाज में कितने पाप हो गए होंगे, शायद आज हमारे साथ में कितने गुनाह हो गए होंगे, लेकिन रिबाना बाशकेरे ले 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 परमेश्वर हमको दर्शन देकर आज भी कहता है कि मैं तुमसे आज भी प्रेम करता हूँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ खड़ा हूँ। रबा रकाना बाशक। एक एग्जाम्पल आपको डॉक्टर बिली ग्राम का एग्जाम्पल देती हूँ। बिली ग्राम की सभाओं में 5 लाख लोग, ओ 10 लाख लोग, 20 लाख लोग वहां उपस्थित थे। मीटिंग इतनी इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी उनकी, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी क्रूसेड हो जाते थे। जब वो क्रूसेड खत्म करके वो अपने रूम में जा, उनको इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार आया था। तब उनके पीए से बोलता है कि मुझे बिली ग्राम साहब का इंटरव्यू लेना है। तब उनका पीए कहता है कि वो तो अभी इस समय प्रार्थना कर। कहते अरे अभी तो प्रार्थना करेंगे तो मुझे वो टाइम कब देंगे, मेरे पास में कब मिलेंगे, मुझसे कब मिलेंगे? तो कहता है ठीक है, तुम देख लो कितना समय है करके। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा, उस पीए ने, उस पत्रकार ने दरवाजा खोलकर देखा, तो क्या देखते हैं? बिलीग्राम जी मुंह के बल परमेश्वर के पास दंडवत करके प्रार्थना कर रहे थे, दंडवत होकर प्रार्थना कर रहे थे, मुंह के बिल गिर कर प्रार्थना कर रहे थे। रिबाना हशकेरे ले। तब इस पत्रकार ने पूछा क्यों आप गिरकर, ओ आप तो घुटने टेक सकते हो ना, घुटने टेक कर भी प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आप मुंह के बल गिरकर क्यों परमेश्वर के पास में प्रार्थना कर रहे? तब वो क्या कहते, जवाब देते, मैं एक दास हूँ, मैं एक प्रचारक हूँ, मैं परमेश्वर का गुलाम हूँ, परमेश्वर की सेवा करता हूँ। मेरे जैसे कितने सारे दास हैं, कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं, मैं भी सुसमाचार सुनाता हूँ। मेरे जैसे कितने दास दासियां होंगे, वो भी सुसमाचार सुनाते होंगे करके कह रहे। लेकिन वहां क्या कहते हैं? लेकिन उनके सभाओं में 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख लोग नहीं आते जितने मेरे सभाओं में आते हैं। ये मेरी योग्यता के कारण नहीं है, ये मेरे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह के कारण है, ये परमेश्वर की अनुग्रह के कारण ये मुझे मिला है। इसीलिए मैं उसके सम्मुख मुंह गिर कर प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं उसके सम्मुख दंडवत कर कर प्रार्थना करता हूँ आज। और मैं भी यही करना चाहिए कि हमें मुंह के बल गिरकर उसके पास में प्रार्थना करना चाहिए। मैं तो किसी योग्यता में नहीं है, मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैंने जब पिता ये रात की पहर जब मैं इस वचनों को पढ़ रही थी, इस वचनों को मनन कर रही थी, ये सब पढ़ रही थी, तब मेरा मन भी गदगदा गया और मैंने कहा आज से प्रभु मैं तेरे सम्मुख मुख के बल गिरकर तेरी स्तुति करना छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी महिमा करना नहीं छोड़ूंगी। और क्योंकि परमेश्वर हमें वैल्यूएबल समझता है, हम उसके लिए कचरा नहीं है, परमेश्वर के लिए हम वैल्यूएबल है, क्योंकि वो वैल्यूएबल है करके ही वो उस क्रूस पर उसने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए गुनाह सहे, हमारे लिए परेशानी सही, हमारे लिए निंदा सही। और रबा रबा शकेरे ले रे ले रे, ओ उस कोड़ों को खाया और बना बरा सारी निंदाओं को खाई, वो पीठ को छल्ली कर दिया, ओ कांटों का मुकुट सह लिया, ओ मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और शैतान को हरा दिया। वैसे ही रिबानाबा शकेरे ले रे बे बाबा बाबा, वैसे ही रिखाना बारा बारा बा, वो हमको वैल्यूएबल समझता है। इसीलिए अब्राहम को भी उसने वैल्यूएबल समझा। 13 साल हो गया करके छोड़ दिया, करके छोड़ के बैठा नहीं, रोते बैठा नहीं। ओ खुदा आप, और अगर अगर
कुछ काम के लिए देरी हो गई होगी, कुछ काम के लिए देरी हो गई, तो परमेश्वर को छोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस कुछ इस समय का ब्रेक थ्रू लेगा। लेकिन परमेश्वर आपकी स्तुति को देखते रहेगा। आप निरंतर उसके सामने गिड़गिड़ाते रहना, वाद करते रहना, प्रार्थना करते रहना, रोते रहना। आपकी गिड़गिड़ाहट को, आपकी उस परिस्थिति को परमेश्वर वैल्यूबल समझेगा, क्योंकि आप और मैं उसके लिए मूल्यवान है। ओ मूल्यवान है, बहुमूल्य है अपन उसके लिए। रिबना शकेल रिबा। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जब यीशु मसीह गलीलिया से जाकर, वहां झील थी, उस समुंदर, वहां पे कहते हैं कि समुंदर, उस समय वहां पानी की अवस्थाएं थी, वो समुंदर से होकर जा रहे, उस अवस्थाओं को होकर जा रहे थे। वहां पे 5 रोटी 2 मछली लोगों को खिलाकर अपने दासों को, अपने चेलों को कहता है कि चलो अब यहाँ से निकल चलो करके। वो जब कहने लगता है, तब वहां उस झील के पार क्या देखते हैं? झील के पार दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति था, और वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा था। कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर, 6000 दुष्ट आत्माएं। एक को संभालना मुश्किल हो जाता। कभी कभी हमारे यहाँ प्रार्थना में आते, हमको प्रार्थना में कहीं जाते, तो एक को संभालना मुश्किल हो जाता। रे बाबा 6000, कैसा मुश्किल हो गया, कैसा मुश्किल। वो 6000 दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह वहां पहुंचकर अद्भुत काम नहीं करना चाहिए, वो दुष्ट आत्मा का व्यक्ति को चंगा नहीं करना चाहिए करके पानी के वो झील के अंदर तूफान लाया, और यीशु मसीह को रोक ला रहा था। यीशु मसीह को रोक लाने के लिए हो रहा था। और तब चेले कहते, पापा देख जी आ रही है, बचा ले हमको, बचा बचा करता है। और तब यीशु मसीह उस तूफान को आज्ञा देता, चुप हो जा वो आंधी, चुप हो जा आंधी, बंदारो वो आंधी वही थम जाती। क्योंकि यीशु मसीह के काम को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो 6000 से दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के लिए वैल्यूबल था, बहुमूल्य था। उसको छुड़ाना उसके लिए जरूरत थी। और जब वो बाहर जाता है, तब वो दुष्ट आत्मा, अब हमसे तेरा क्या काम है करके ये कहता है, कहते वो दुष्ट आत्मा। लेकिन दुष्ट आत्मा को आज्ञा से, चला जा तू यहाँ से करके जब वो भगाता है, वो जाते हैं। अब कहा जाते हैं, कहा जाते हैं सुअरों के बीच में, क्योंकि उस गांव में सुअर मूल्यवान है। हालेलुया। उस गांव में वो सुअर उनके लिए मूल्यवान है, इसलिए वो सुअरों के बीच में जाके घुस गया। और ये 6000 दुष्ट आत्मा से व्यक्ति के लिए काम इसलिए परमेश्वर ने किया, क्योंकि वो 10 चर्चों का पासबान बनना था। आप और मैं के लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि वो आप और मुझे बहुमूल्य बस एक ही जगह सीमित नहीं रखना चाहता। वो पृथ्वी के हर छोर तक आपको और मुझे लेकर उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए खड़ा करना चाहता है। वो वहां पे तो यीशु मसीह ने काम किया, लेकिन वो तो सिर्फ आज जा करके बोला तो वो दुष्ट आत्माएं गई, लेकिन उसने हमारे लिए पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, वो मार को खाया, निंदा को खाया, वो कोड़ों को खाया, कांटों का ताज पहना, वो तीसरे छीन उठा, क्योंकि वो आप और मैं उसके लिए और बहुमूल्य है। क्या है हम उसके लिए? बहुमूल्य है। हालेलुया। कहे, हाथ उठाकर कहे, पप्पा तेरा धन्यवाद, मैं तो कोई योग्यता में नहीं हूँ, मैं तो कोई योग्यता में नहीं यीशु, लेकिन तूने मुझे ओ अभी तक प्रेम किया, ओ मुझसे प्रेम करता है यीशु, ओ तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे अभी भी प्रेम करता है। ओ मैं तेरे लिए बहुमूल्य हूँ, मैं तेरे लिए बहुत कीमती हूँ। रिबना बारा बा शकेरे ले रे बे 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 शकाना बा। पहला पॉइंट क्या था? प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट था पावर। थर्ड पॉइंट था प्योरिटी। फोर्थ पॉइंट था ग्रेस। और फिफ्थ पॉइंट है प्रॉमिस। प्रॉमिस। यहाँ अगर हम देखते हैं 4 से लेकर 8 तक, तो क्या कहता है?
4 से 8 तक कहते, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी गई है, इसलिए तू जाति का मूल समूह का मूल पिता होगा, इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझको जाति के समूह का ठहरा दिया है। मैंने तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, अत्यंत फलवंत करूंगा, और तुझको जाति जाति का मूल पिता में, और तेरे वंश से राजा उत्पन्न, क्या बोलता है, तेरे वंश से राजा उत्पन्न होगा, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ इस आशा को युगान युग के वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी, और यहाँ सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इसी रीति दूंगा कि वह युगान युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है कि तेरे वंश से मैं क्या करूंगा, एक राजा को मैं दूंगा। ओ आप और मैं योग्यता, आज आप और मैं कहेंगे वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया वो पूरा किया, वो प्रॉमिस पूरा किया। आज आपके और मेरे जीवन में शायद ओ परमेश्वर ने जब हम मसीह में आए तब वायदा किया होगा, या कल वायदा किया होगा, उस वायदे को परमेश्वर पूरा करेगा, एक ना एक दिन वो पूरा करेगा। जिस तरह से, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती, अगर 500 का नोट है आपके पास में, 500 का नोट है, अगर वो 500 का नोट कीचड़ में गिरा है तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर वो गोबर के ऊपर गिर के 500 का नोट रहे तो उसकी वैल्यू चलेगी जाएगी क्या? अगर मनुष्य के गंदगी के ऊपर में भी वो 500 का नोट पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू चली जाएगी क्या? बताइए कोई। नो, राइट, नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं जाएगी। यस, जो 500 की वैल्यू है वो वैल्यू बनी रहेगी। वैसे ही हमारी और आपकी जो वैल्यू परमेश्वर ने किया है वो कभी नहीं जाएगी, उस प्रॉमिस को वो पूरा करेगा। और जिस तरह से अब्राहम को प्रॉमिस किया था, उस बात को वो प्रॉमिस कभी नहीं जाएगा। मेरे साथ में लास्ट एक बात निकाली और मैं खत्म करूंगी। मत्ती पहला अध्याय का पहला मत्ती, अब क्या कहता है वहां देखिए, क्या कहता है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हालेलुया। राजा उत्पन्न हुआ, प्रॉमिस किया था कि राजा उत्पन्न होगा तेरे वंश से, और राजा को उत्पन्न किया, यीशु मसीह को उत्पन्न किया। हालेलुया। प्रॉमिस को पूरा किया वो परमेश्वर, प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर। आइए हम आंखें बंद करेंगे। वो परमेश्वर प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और चाहे समस्याएं हमारे बीच में कितनी क्यों ना आ जाए, और समस्याएं चाहे हमारे मध्य में क्यों कुछ ना कितनी भी आ जाए, और उसका पावर कम नहीं होगा। और क्योंकि उसका पावर कब पूरा कम नहीं होगा, क्योंकि हम पवित्रता में चलेंगे, उसकी स्तुति करते रहेंगे, तब उसका प्रॉमिस भी पूरा होगा, उसकी बात को वो पूरा करेगा। चाहे समस्या आने दो, डरना नहीं है, उसका पावर है, क्योंकि यीशु आज भी हमसे प्यार करता है। यीशु आज हमसे प्यार करता है। यीशु अभी हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे साथ बना रहता। रबाने केरेले रे बे 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 रिबाना रबाना रबा शकेरेले, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरे जीवन में वायदे को वो प्रॉमिस किया है, उसको वो पूरा करेगा। वो आपसे प्रॉमिस किया होगा, उस बात को वो पूरा
करेगा, देरी हो रही मतलब वो कुछ बेस्ट है, वो हम उसके लिए अभी भी वैल्यूएबल है, हम कहीं खट नहीं गए हैं। रिबाना हशंदरा बारा बारा, रिबारा करारा दार देरे ले रे केरे ले रे बाबा, रिमाना हशंदलार बारा बारा बा दे रे 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 किराला बाबा बाबा, नहंदरे बेरे केरे ले रे ले रे बेशकीर ल रबा बाबा, रूहना मना मशंदरा रबा 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 रबा। ओ पापा, तेरी महिमा के लिए, ओ तेरी महिमा के लिए, ओ तेरी प्रशंसा के लिए खुदा पा, तू हमेशा कितनी भी समस्या हमें छोड़ता है। जिस तरह से 13 वर्ष के ब्रेक थ्रू में भी आपने परमेश्वर राजा अब्राहम को नहीं छोड़ा और वायदे को पूरा किया, ओ इसहाक को दिया और उसकी वंशावली में यीशु मसीह भी राजा करके उत्पन्न हुआ। परमेश्वर उस वायदे को आपने पूरा किया, उस वायदे को आप भी हमारे मध्य में पूरा करने जा रहे खुदा बाप राजा। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते पिता। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं थी परमेश्वर राजा, लेकिन आपने मुझे चलाया परमेश्वर राजा। ओ ये तेरी दया और अनुग्रह का कारण है परमेश्वर पिता। ओ मैं तो तुच्छ हूँ परमेश्वर राजा। ओ पिता, मुझ में कोई पिता बात नहीं है पिता, लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर राजा। ये सब कुछ संभव हुआ वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। रबंदे रे केरे ले रे ले रे रीबाना बाराबा शराला रबाबा। ओ पिता परमेश्वर राजा, 2 गुना सामर्थ्य के द्वारा ये वचन को तू फलवंत होने के लिए सहायता कर खुदा बाप राजा। रखंदे रे बेरे सुखी अवस्था को हरी भरी करने वाला तू परमेश्वर है पिता, वायदे को पूरा करने वाला तू जीवित है परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद कर, तूने मेरे समय को दिया, तेरा धन्यवाद करते पिता। मैं पूरी रीति से घट जाऊं और तू बढ़ जाए मेरे जीवन से परमेश्वर। तू तेरी मर्जी को पूरा होने दे हमारे जीवन, हमारे जीवनों में तेरी मर्जी को पूरा जाए। तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, तेरा धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन आमीन आमीन। हाथ में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की आमीन। जय